तो टी स्वदेश पर कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडोगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में कल क्या रुझान हो सकता है और आज कैसा कारोबार देखने को मिला। क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक जोरदार रैली देखने को मिली और कल तो बाजार के लिए कई सारे बड़े ट्रिगर्स है। एक तो एक्सपायरी है, कल वीकली एक्सपायरी होगी, इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी आएगी, इस फाइनेंशियल ईयर की पहली पॉलिसी होगी, उस पर देखना होगा क्या नजर रखना चाहिए, क्या आपको उसके हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। तो अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट पॉलिसी और एक्सपायरी से पहले आपकी रणनीति क्या हो। दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दो जानकार जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आपके जो शेयर्स है पोर्टफोलियो में उस पर क्या करने चाहिए। इसके अलावा हमारे जानकार आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा वीआईपी शेयर है निवेश के लिहाज से जिसमें कि आपको खरीदारी करनी चाहिए और एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर लंबी अवधि के लिए आप उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। तो इस शो में चूंकि हम दर्शकों के सवाल जवाब करते हैं, दर्शकों के सवाल लेते हैं, तो आपको फटाफट बता देते हैं कि आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि यूट्यूब पे हमारे शोज होते हैं कल की तैयारी, वहां आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल भेज सकते हैं और आप जब भी व्हाट्सएप करके अपने सवाल भेजें तो उसके साथ जो है अपना नाम, शहर का नाम, जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में जितनी क्वांटिटी में है वो सब सारी जानकारी आप जो भेजें। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पे भी जा सकते हैं और वहां भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको केकेटी लिखना है, कल की तैयारी लिखनी है और फिर अपने शेयर्स और अपने सवाल भेज देने हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है 9136934056। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, सवाल अपने भेजने हैं। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, केकेटी लिखना है, कल की तैयारी, और फेसबुक और ट्विटर पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। उसमें आपको अपने सवाल भेजने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं, किस कीमत पर आपने लिया, ये तमाम जानकारी बताएंगे तो हमारे जानकारों को थोड़ी आसानी होगी आपको ये बताने में कि इन शेयरों में आप क्या कर सकते हैं। चूँकि नज़रिया जब तक साफ नहीं होता है थोड़ा मुश्किल होता है बताने के लिए। और आज के हमारे दो जानकार इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं, आशीष महेश्वरी और मिथिलेश पारुशकर जुड़े हैं। आशीष महेश्वरी ब्लू ओशन स्टडी से जुड़े हैं, जबकि मिथिलेश जो है तनिषा एकेडमी से जुड़े हैं। ये दोनों से हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार और शेयरों में आपको क्या करनी चाहिए। फटाफट देखते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ। आज बाजार में हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 17,402 का जो है निफ्टी का आज लो था, लेकिन वहां से एक अच्छी रिकवरी देखी। पूरे दिन में हमने बाजार में एक अच्छी मजबूती देखी, लगातार खरीदारी का ही ट्रेंड देखने को मिला, कहीं भी गिरावट का संकेत नहीं देखने को मिला। 17,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ, ये एक अच्छी बात है, वो भी एक्सपायरी और क्रेडिट पॉलिसी से पहले। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी से पहले देखिए बैंक निफ्टी में खरीदारी हुई, लेकिन थोड़ा संभल के, बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते हमने देखा था बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज जो है ये बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, निफ्टी के साथ ये भी मजबूती दिखा रहे थे। और आप जब स्टॉक्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी क्यों ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और जो तेजी आई है किसके दम पे आई है। लेकिन निफ्टी गेनर स्टॉक्स देखिए, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी जैसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी में ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। निफ्टी के लूजर स्टॉक्स देखिए, आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने दबाव देखा। ट्विंस, एचडीएफसी ट्विंस देखिए, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी लूजर में देखिए आयशर मोटर हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडस बैंक, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। निफ्टी के बैंक निफ्टी के गेनर स्टॉक्स देखिए आप, एचडीएफसी बैंक मजबूती थी, कोटक बैंक मजबूती थी, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, बंधन बैंक में हल्की मजबूती थी। दिलचस्प था एचडीएफसी बैंक की मजबूती, और इसकी मजबूती ने ही जो है बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा। क्योंकि अगर लूजर स्टॉक्स की बात करें, केवल 4 शेयर ऐसे थे जो बैंक निफ्टी में मजबूती दिखाते, जबकि 8 स्टॉक्स बैंक निफ्टी के लूजर स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो गिरावट देखने को मिल रहा था। वो फेडरल बैंक थे, पीएनबी था, इसके अलावा इंडसइंड बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, तमाम जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो हैं ये गिरने वाले थे। मैं अब गिरने वाले स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में आज खास तौर पे हमने देखा एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, रियल्टी जैसे स्टॉक्स थे एफएमसीजी में इंडेक्स में जो गिरावट जहां देखने को मिली। जबकि तेजी वाले अगर इंडेक्स की बात करें, ये तमाम इंडेक्स देखिए जहां मजबूती देखने को मिली, लेकिन गिरावट वाले इंडेक्स देखिए निफ्टी, पीएसयू बैंक और ऑटो, 2 इंडेक्स थे जहां हमने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा। इसके अलावा एफएनओ के टॉप गेनर स्टॉक्स देखिए, आईजीएल, कोफोर्ज, एल&टी, एमजीएल स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ के टॉप लूजर स्टॉक्स देखिए, आदित्य बिरला फैशन, फेडरल बैंक, अशोक
क्लियरेंट, एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स थे एफएनओ में, जहां हमने दबाव बनते हुए देखा आज के कारोबार में। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देखिए जिस पे आगे हम चर्चा भी करेंगे। ये ऐसे स्टॉक्स है जो एक साल के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। एबॉट देखिए 2.5% से ज़्यादा की मजबूती दिखाते हुए दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुए। इसके अलावा आप देखिए अतुल ऑटो 9.5% की मजबूती, एक साल के ऊपरी स्तर पर भी ये भी शेयर बंद होने में कामयाब हुआ। अतुल ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे करीब हमने 9.5% की मजबूती देखी। इसके अलावा देखिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, वहाँ करीब 12.5% की मजबूती देखने को मिली। अतुल ऑटो देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती, लास्ट के कुछ मिनटों में देखिए शानदार तेजी, शेयर 12% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। इसके अलावा आप देखिए सैंट, वहाँ करीब सैंट में हमने 6% की मजबूती देखी। ये भी एक आईटी का मिड कैप आईटी स्टॉक्स सुबह से मजबूती दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। ऐसे में सुजू को देखिए यहाँ करीब 7% की मजबूती देखने को मिली, शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। इसके अलावा एक और शेयर देखिए एजिस लॉजिस्टिक्स, करीब 6.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। लास्ट के आधे एक घंटे में शेयर में देखिए शानदार रिकवरी देखने को मिली और शेयर एक साल के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। तो ये मार्केट का लेखा जोखा। अब आशीष जी के पास चलते हैं और मैं अपने जानकारी समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को लेकर क्या। आशीष जी जल्दी से आप ये बताइए बाजार को लेकर क्या, क्रेडिट पॉलिसी के बाद तो कल एक बड़ा ट्रिगर निकल जाएगा, उसके बाद क्या बाजार थोड़ी मजबूती दिखा सकता है? दो तीन चीजें, एक तो बाजार में पॉजिटिव हो रही है। सबसे पहली बात तो जो एफआईज की एक बहुत बिकवाली हमने देखी मार्च में, वो थम गई है और उनकी तरफ से बाइंग के आंकड़े भी आ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो इंटरेस्ट रेट को लेके या जो बैंकिंग सेक्टर को लेके यूएस मार्केट में चिंताएं थी, वो थोड़ी सी सबड्यूड हो गई, तो जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट हो या मेटल मार्केट हो, वहाँ पे सब तरफ दोबारा से बाइंग देखने को मिल रहा है। और तीसरा बात ये है कि अब चूंकि नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है और इसके अलावा जहाँ पे भी मार्च क्वार्टर के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, तो वहाँ पर अभी मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक में सिलेक्टिवली काफ़ी अच्छी बाइंग शुरू हो गई है। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग नहीं है, बट सिलेक्टेड स्टॉक में अच्छी बाइंग, अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में शुरू हो गई, जिसके कारण से आज चौथे दिन हमने बाजार में अच्छा मोमेंटम देखा और मेरा उम्मीद है कि मोमेंटम जारी रहेगा। यहाँ से थोड़ी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। मिथिलेश क्या राय होगी आपकी, तेजी शुरू करे या मंदी अभी भी है? देखो एक अटैक पेंडिंग है। लास्ट शो में मैंने कहा था कि 16,900 एक लेवल बेचने का नहीं है। यहाँ पे हर कोई मंदा खेलना चाहता है और वहां से बाउंस बैक देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि अभी सब लोग थोड़ा सा तेजी के मूड में आएंगे। 17,500 क्लोज हुआ है और बहुत कुछ चीजें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट का जो पेन है वो अभी भी बाकी है। अगर हम लोग, मैंने आज ही जाते जाते क्लाइंट्स को कहा है कि हम लोग यहाँ से बिकवाली करके जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर एक गैप पेंडिंग था, वो गैप आज के दिन में फिल हुआ है। कल अगर हम लोग गैप ओपन होते, छोटा भी गैप ओपन हो जाए, तो हमें खुलते ही बाजार में क्या करना है, बिकवाली करना है, 50-60 पॉइंट का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है, क्योंकि अभी सब लोग उम्मीद से ज्यादा तेजी में आ चुके। लेकिन ये जो लेवल है वो तेजी करने का नहीं है। यहाँ पे अपने जो लॉन्ग्स जो फंसे हुए थे उसको एग्जिट करने का सही समय है। तो कल एक बेस्ट लेवल होगा आपको एग्जिट करने के लिए। एक बार 17,630 से लेके 17,650 ये लेवल में अगर फ्यूचर्स मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करके जाना है, बिकवाली करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से हम लोग 16,800 को टेस्ट करेंगे। तो सीधे तौर पर मिथिलेश से मानते हैं कि थोड़ा ऊपर जाता है तो बिकवाली करके चले। वैसे मुझे याद है कि लास्ट टाइम मिथिलेश से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, जब 16,900 के आसपास, तो उन्होंने कहा था यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कम हो गए, हमने बाजार में थोड़ा नहीं एक अच्छा बाउंस बैक देखा। लेकिन दर्शकों के कई सारे सवाल जब आए हैं तो आशीष जी और मिथिलेश जी आप दोनों से निवेदन है कि थोड़ा अपना जवाब छोटा रखें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल जो लेते हैं उमेश मन्ना जी ने कोलकाता से भेजा। इन्होंने यूट्यूब पे हमारे शो को देख के वहीं पर उन्होंने सवाल भेजा। बोदल केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 60 रुपए के भाव पे एक साल के नजरिया से जानना चाहते हैं क्या करे। क्या राय होगी आशीष जी बोदल केमिकल पे? देखिए आपकी स्टॉक में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है और यदि आपको इसमें स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरा सलाह रहेगी कि अभी तो 1-2 रुपये का ही प्रॉफिट है तो एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड नज़र नहीं आती। मुझे लगता है इसकी वजह यदि केमिकल में रहना है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक को एक बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है।
और केमिकल से निकलने के सलाह, जो भी थोड़ा प्रॉफिट निकल हो रहा है आप उससे निकल जाए। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक शेयर बताया है आशीष जी ने, उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं मन्ना जी। किशोर चौहान जी ने महाराष्ट्र सवाल भेजा, इंडिया सीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 130 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 175 रुपये के भाव पे 1618 रुपये का उनको प्रॉफिट हो रहा है। 1 साल के नजरिए के साथ जानना चाहते हैं क्या राय होगी मिथिलेश इंडिया सीमेंट? देखो सीमेंट सेक्टर में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ से एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने अच्छे लेवल के ऊपर लिया है तो एक मैं ट्रेडिंग बेसिस का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूंगा। वो जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 178 रुपीज का है। अगर ये काउंटर 192 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। आपको 240 या फिर 230 का भाव भी देखने को मिल सकता है। 178 को ध्यान से होल्ड करके चलिए इंडिया सीमेंट, और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। ऋषभ परमार जी ने यूट्यूब पे ये भी सवाल उन्होंने पूछा है, शो को देखने, हम लोग को शो देखते हुए उन्होंने सवाल पूछा। इनके पास मार्क्सवान फार्मा के 5000 शेयर है, 72 रुपये के भाव पे जानना चाहते हैं क्या करें, करीब 3000 रुपये का उनको नुकसान हो रहा है। आशीष जी, मार्क्सवान फार्मा पे क्या राय होगी आपकी? मार्क्सवान फार्मा पे मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि दूसरे फार्मा सेक्टर फार्मा स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया है स्टॉक ने, और जो नंबर्स जो उनके क्वार्टरली पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं, तो इस स्टॉक में आप बने रहिए। मेरा लक्ष्य अगले 6 महीने के लिए इस स्टॉक के लिए करीब 85 रुपये का रहेगा। लक्ष्य का शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। प्रयाग सरकार जी ने सवाल भेजा, इन्होंने भी यूट्यूब पे ही सवाल पूछा। पीएफसी के बारे में जानना चाहते हैं। 164 शेयर इनके पोर्टफोलियो में, 164 के भाव पे इनके पोर्टफोलियो में शेयर, इन्होंने ये बताया नहीं है कि पीएफसी के कितने शेयर। प्रयाग सरकार यूट्यूब से सवाल पूछा उन्होंने। क्या राय होगी मिथिलेश जी पीएफसी को लेके? देखो पीएफसी में होल्ड करने की राय होगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद हम लोग नहीं रख सकते। एनटीपीसी हो गया, पीएफसी हो गया, जो एक तेजी वाला माहौल था उसमें थोड़ा सा एक पॉज लग चुका है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक ये काउंटर 164 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अभी के लिए आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 154 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 154 अगर निकल जाता है तो पोजीशंस को एग्जिट कर लेना, फिर ये काउंटर 140 का लेवल भी दिखा सकता है। तो 54 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लगाने की सलाह। संजय कुमार सिंह ने रांची से सवाल भेजा है, बीएल के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने सवाल भेजा भी था। 100 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, 95 रुपये के भाव पर इन्होंने लिया है। क्या राय होगी बीएल पे? हमने देखा अच्छा परफॉर्म करता हुआ शेयर दिखा है। आशीष जी, इसमें बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है दोबारा से जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं वहाँ पे ट्रैक्शन बिल्टअप होता दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक रहा है और काफ़ी कंसोलिडेट हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक एक ही रेंज में। तो अब यदि नई बाइंग आती है मार्केट्स में एफआईज की तरफ से, तो पहला जो पसंदीदा सेक्टर रहेगा वो डिफेंस रहेगा। तो इसलिए मुझे पसंद है स्टॉक। मेरा लक्ष्य 110 रुपये का अगले 3 महीने के लिए बीएल में रहेगा। होल्ड करने की सलाह होगी। विक्रम हरिपाल जी ने जमशेदपुर से सवाल पूछा है, पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 720 रुपये के भाव पे है। मिथिलेश, क्या राय होगी पिरामल एंटरप्राइजेस पे? सर होल्ड करने की राय दूंगा मैं, और अगर ये काउंटर फिर से 720 को क्रॉस करेगा थोड़ा सा क्वांटिटी और इसमें ऐड कर लेना, और ऊपर में हम लोग एक बार के लिए 780 का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। 720 के ऊपर थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना, 690 का स्टॉप लॉस लगाना। तब होल्ड करने के सलाह। 720 के ऊपर जाता है तो और खरीदारी करके चल सकते हैं। प्रशांत जी ने पश्चिम बंगाल से सवाल पूछा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। 38,111 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 260 रुपये के भाव पे काफ़ी मोटा मुनाफा इनको हो रहा है। सबसे पहले तो उनको बधाई इस बार एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। आशीष जी, इन्होंने खरीदा था काफ़ी नीचे का भाव पे, 260 के भाव पे, वहाँ से एक अच्छी मजबूती, क्वांटिटी भी बहुत ले रखे हैं। क्या आप कहिएगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए या होल्ड करके चले? नहीं, होल्ड करना चाहिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच गया है, और इस कंपनी के बारे में भी हम देखें तो जितना लास्ट ईयर मुनाफा किया तो उससे ज़्यादा मुनाफा उन्होंने 9 महीने में करके दिखा दिया है। और काफ़ी बड़ा बैकलॉग है जो मटेरियल हैंडलिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो एक बिजनेसेस है, क्योंकि सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए का उनका कमिटमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेकर। तो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज में से एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन होल्ड करके चलिए। और शानदार आपको जो है शेयर में जो है मुनाफा होता हुआ दिख रहा है प्रशांत जी, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की और रैपिड फायर राउंड 1 है, राउंड 2 हम लेंगे वापस से, दर्शकों के सवाल और लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ट्रिगर है कल बाजार के लिए। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है इस पॉलिसी के बाद से आरबीआई ये संकेत दे कि ब्याज दरों में जो लगातार बढ़ोतरी का दौर है
वो खत्म होता हुआ दिखे या रुकता हुआ दिखे। क्या पॉलिसी से उम्मीद है, बताने के लिए हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या उम्मीद की जा रही है पॉलिसी को लेकर? जी हाँ, आरबीआई की और एक एमपीसी कंक्लूड होगी ये पर्टिकुलर हफ्ते में, और जब हम देखें तो और एक 0.25% का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि आरबीआई अभी भी अपना ध्यान इन्फ्लेशन पे रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि बिलो 6% चला गया था 2 महीने के लिए, अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास। अब इन्फ्लेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे। और जब हम एग्री साइड पे भी देखें, मॉनसून के इफ़ेक्ट एग्री पे जो आएंगे, उस पे भी एक आरबीआई की नज़र रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है फूड इन्फ्लेशन को आगे जाके, तो वो कमेंट्री पे नज़र रखनी होगी। दूसरी जो चीज़ आरबीआई लार्जली फैक्टर इन करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है। अब इन्फ्लेशन, अब रेट हाइक्स, काफ़ी सारे रेट हाइक्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान की वजह से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है, और वो कितना दबाव आएगा FY24 में, उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जब लार्जली आरबीआई का करंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FY24 में, तो अब जाके क्या रिविजन्स करेंगे आरबीआई, उस पे भी एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र पर 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का कंसेंसस है। सबकी नज़र होगी, यानी कि आरबीआई पॉलिसी के बाद जो स्पीच देते हैं उसमें वो क्या बोल रहे हैं उस पर ही सबकी नज़र होगी। शुक्रिया हर्ष सारी जानकारी देने के लिए। वापस से रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल आए हैं। फूल सिंह ने उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है, गुजरात पीपावाव के बारे में जानना चाहते हैं। 600 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 103 रुपये के भाव पे। आशीष, क्या राय होगी गुजरात पीपावाव पे? करने की सलाह रहेगी, और किसी नए निवेशक को यदि पोर्ट रिलेटेड स्टॉक खरीदना है तो इस लेवल पर भी बाय की सलाह रहेगी, क्योंकि जो उनका पेरेंटेज अभी जो है कंपनी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिपिंग लाइनर कंपनी है PM, वो इसकी अब ओनर बन गई है, और काफ़ी बेहतरीन नंबर्स हमें इस कंपनी में देखने को मिले क्वार्टर ओवर क्वार्टर। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी, और नए निवेशक 110 रुपये के आसपास स्टॉक में लंबी अवधि के लिए बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। पीपावाव शेयर को होल्ड कीजिए, नए निवेशक भी चाहे तो इस लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष जी की तरफ से इस शेयर पर मोहर लगता हुआ। ऋषभ खेतान जी ने उत्तर प्रदेश सवाल भेजा, चेन्नई पेट्रोलियम के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 164 रुपये के भाव पे, वो लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से जानना चाहते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम पे क्या रहा होगा मिथिलेश साहब की? देखो, चेन्नई पेट्रोल को होल्ड करना चाहिए। जो आपने लिया है 164 के आसपास लिया है, डेफिनेटली आपके भाव से ऊपर ही चल रहा है ये काउंटर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसमें वीकली चार्ट के ऊपर एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन 230 के नीचे होगा, तो 230 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर से आपके बाइंग लेवल के आसपास ये काउंटर जा सकता है। तो अभी के लिए पोजिशंस को होल्ड करें, 230 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। अगर ये काउंटर 260 रुपए के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा मोमेंटम और इसमें 5-7% का मोमेंटम और इसमें देखने को मिल सकता है। जिन्हें सवाल भेजा है बिरला सॉफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 700 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 323 रुपये के भाव पे है। 1 साल के नजरिए के हिसाब से जानना चाहते हैं शेयर को क्या करें, 1 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बिरला सॉफ्ट पे क्या रहा होगी आशीष? देखिए, बिरला सॉफ्ट एक सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स में से रहा है IT सेक्टर के। मुझे अभी भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज शॉर्ट टर्म में है। मुझे लगता है कि ये जब भी रिबाउंड आएगा तो सबसे पहले जो निश प्लेयर है वहाँ आएगा, तो है जहाँ पे जैसे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, कोफोर्ज जैसे स्टॉक है, वो ज़्यादा मेरिट डिजर्व करते हैं कंपेयर टू बिरला सॉफ्ट। तो इसको बेच देने की सलाह, और इन दोनों में से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। बिरला सॉफ्ट पे बेचने की सलाह दे रहे हैं और निकलने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा रोहित जी ने कोलकाता सवाल भेजा है, अदानी पोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 100 से उनके पोर्टफोलियो में 627 रुपये के भाव पे। अदानी पोर्ट पे क्या रहा होगा आशीष, इस पे फंडामेंटल? नहीं, फंडामेंटल में कहीं कोई समस्या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, क्योंकि अडानी ग्रुप के स्टॉक चूंकि काफ़ी वोलेटाइल हैं, तो इसमें भी वोलेटिलिटी वो बनी रहती है। बट सबसे स्टेबल जो स्टॉक है फिर भी पूरे ग्रुप में, वो अडानी पोर्ट ही है, क्योंकि इतना उनके पास में फ्री कैश फ्लोज है आने वाले टाइम में, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पे काफ़ी होल्डिंग है।
तो मेरी सलाह रहेगी कि अडानी पोर्ट में बने रहें। जरूर टाइमिंग वोलेटिलिटी स्टॉक में रहेगी, बट लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ मिल सकता है। अनु वर्मा जी ने लुधियाना से सवाल भेजा, यूको बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 2000 शेयर के पोर्टफोलियो में 23 रुपये 20 पैसे के भाव पे। नितलेश, क्या राय होगी आपकी यूको बैंक पे? देखो यूको बैंक में आप होल्ड कर सकते हो। ऊपर से ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो एक बार देखना पड़ेगा। 27 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। 27 को अगर काट देता है ऊपर में तो 29 रुपए 50 पैसे से लेके 30 रुपए ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 24 रुपीज का है। लास्ट डे का जो एक लो है उसी आसपास आप क्या कर लेना, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। 27 रुपए के ऊपर आपको 29.50 से लेके 30 रुपए ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बुद्धि देखने को मिल सकती है। प्रकाश केसवानी जी ने भावनगर से सवाल भेजा, बलरामपुर चीनी के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 120 रुपये के लिए के भाव पे लिया, लंबी अवधि का नजरिया वो जानना चाहते हैं। वैसे भी हमने देखा था कि चीनी शेयर में एक अच्छी मिठास देखने को मिली थी। क्या राय होगी आशीष जी बलरामपुर चीनी पे? जी बिल्कुल, शुगर के प्राइसेस इनफैक्ट अपने न्यू हाई पर डे टू डे टच कर रहे हैं। तो बिल्कुल शुगर सेक्टर का एक टर्न अराउंड जो हुआ है, और यहाँ पर जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कैपेसिटी इंडस्ट्री में बलरामपुर चीनी के पास है, तो ये ही रहने वाला है। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी, और जो निवेशकों को परचेज करना है तो किसी भी गिरावट का इंतजार करें। 390 से 400 के बीच स्टॉक को 1 साल के पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है। तो होल्ड करके चल सकता है। मोहम्मद विकार जी ने उज्जैन से सवाल भेजा, यस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 10,000 शेयर के पोर्टफोलियो में 21 रुपये के भाव पे। जल्दी से नितलेश, यस बैंक पे क्या राय होगी आपकी? देखो येस बैंक को लास्ट समय में मैंने कंटिन्यूअसली कहा था कि इसको एक 14 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जो 14 मार्च या फिर 13 मार्च का लो है वही स्टॉप लॉस के लिए आप काम कर लेना। 20 रुपए के ऊपर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए होल्ड करें, ये लेवल बेचने का नहीं है। 14 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना। तो यस बैंक में होल्ड करने के सलाह यहाँ से लगता है 14 रुपये का पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मजबूती थोड़ा और देखने को मिल सकती है। इसमें होल्ड करने की सलाह है यस बैंक को फिलहाल के लिए, तो इसको यस बैंक को आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो कई सारे स्टॉक्स की बात की, कई सारे हमने ट्रिगर्स की बात की। अब बात है आपके पसंदीदा सेगमेंट VIP सेगमेंट का, जिसमें कि हमारे जानकार आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिसको आपको खरीदना और थोड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। तो बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। आशीष जी, आपकी तरफ से VIP स्टॉक्स बाजार में तो हमने देखा एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले 4-5 दिनों में। तो कोई ऐसा शेयर जो यहाँ से अच्छी मजबूती दिखा सके? वैसे भी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है, तो 1 साल के नज़रिए से या 6 महीने के नज़रिए से कोई शेयर? 2 स्टॉक मैंने आज आइडेंटिफाई किया आपके दर्शकों के लिए, और दोनों 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप के स्टॉक हैं, तो जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आ सकते हैं। पहला स्टॉक रहेगा लिंक पेन। ये वो स्टॉक है जो स्टेशनरी के कारोबार में एक कंपनी है। लास्ट 3 महीनों में यदि कंपनी का परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट आया है। करीब 24 करोड़ का मुनाफा कंपनी का 3 क्वार्टर में हो चुका है, जबकि 18 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का पिछले साल में। तो मुझे लगता है कि 18 करोड़ के सामने इस बार 36 करोड़ के आसपास का मुनाफा जब इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे अप्रैल में, तब वो रिपोर्ट कर सकती है। तो ये स्टॉक की बिल्कुल एक री रेटिंग होगी। डेट फ्री कंपनी है, छोटी सिर्फ 14 करोड़ का शेयर कैपिटल है, तो इसको बाय करिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है अतुल ऑटो। इसको 400 रुपये के पास बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो सेल्स में उनका नंबर्स में ग्रोथ हुई है, जो ईयर ओवर ईयर यदि नंबर देखें तो 25,000 इन्होंने इस बार व्हीकल ओवरऑल मार्च तक सेल किए हैं, और ये ट्रैक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो 1 लाख 3 व्हीलर का जो टेंडर CWC से आया है, तो उसमें इनको भी एक काफ़ी मेजर शेयर मिलने वाला है। और अब कंपनी कई क्वार्टर लॉस करने के बाद में ऑलरेडी प्रॉफिट करने लगी है, तो ये स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग तय है, तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने पिक किया है। अतुल ऑटो और लिंकपेन 2 शेयर जो है खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आशीष जी की तरफ से। और अतुल ऑटो तो आज 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार भी करता हुआ है। लास्ट के 1 घंटे में हमने देखा शेयर में अच्छी मजबूती भी देखने को मिली थी। नितलेश जी, आपकी तरफ से कौन सा शेयर्स होंगे, या कोई आप निफ्टी में पैसा कमाने के तरीके बताएंगे? अच्छी निफ्टी में तो सेल कॉल इनिशिएट करना ही है, उसके साथ साथ एक्सिस बैंक में बिकवाली करना है। 860 के नीचे बिकवाली करना है। 868 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 830 रुपए के टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। कंडीशनल सेल होगा, 860 के ही नीचे बेचना है। 860 के ऊपर होना जरूरी है। उसके बाद अगर ये 860 को ब्रेक कर देता है तो नीचे में हम लोग 830 का पहला टारगेट ले सकते हैं।
तो एक्सिस बैंक शेयर होगा जिसमें कि बिकवाली करके चल सकता है। यहाँ पे जो है थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी कोई आप स्टडी देंगे क्या? जी सर, निफ्टी में हम लोग बिकवाली करेंगे 17,630 से लेके 17,650 फ्यूचर्स का लेवल होगा। ऊपर में एक 50 से 60 पॉइंट का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना, और नीचे में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,350 के आसपास एक टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल भी होगा, 7 से 8 दिन के लिए आपको कैरी करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, निखिलेश जी ने जो भी राय दी है, दोनों स्टॉक्स में खासतौर पर एक्सिस बैंक में अगर बिकवाली करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और अगर निफ्टी में बिकवाली करके चलते हैं तो उसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 17,665 रुपये के 17,665 पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है, 17,200 का उन्होंने टारगेट दिया है। मिथिलेश जी और आशीष जी, आपका शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर, तमाम स्टॉक्स पर जवाब देने के लिए और VIP स्टॉक्स बताने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।